ये कहा जाता है 11 क्लास के कि मोल कंसेप्ट का जो चैप्टर है, मोल कंसेप्ट जो चैप्टर होता है फिजिकल केमिस्ट्री में, उसमें ये सॉल्यूशन पढ़ना होता है जरा सा। ये सॉल्यूशन है बेसिक, समझ लीजिए 12th क्लास का बेसिक 11 क्लास में यही पढ़ाया जाता है। जो आप लोग 12th क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर पढ़िएगा, उस सॉल्यूशन चैप्टर का ये बेसिक माना जाता है। यानी कि सॉल्यूशन से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन 12th में पूछता है। तो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने के पहले अगर इतना सारा बेसिक आपका कंप्लीट नहीं रहेगा तो हो सकता है कि सॉल्यूशन समझने में क्या हो, परेशानी हो। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ बातचीत देखते हैं कि सॉल्यूशन एक्चुअली में होता क्या है। सॉल्यूशन को सबसे पहले हम लोग बिलियन कहते हैं, हिंदी में क्या बोला जाता है, बिलियन। अब एक सॉल्यूशन वो भी होता है जो सूंघने वाला होता है, जिसको हम लोग सूंघते हैं, या तो फिर टायर और पंचर हो जाता है तो सॉल्यूशन साटा जाता है। तो वो भी एक प्रकार का केमिकली प्रोसेस होते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल मिले होते हैं। लेकिन सॉल्यूशन हमको यहाँ पर उस तरीका का दिखाना है मोल कंसेप्ट के अनुसार कि फिजिकली रूप से नजर आए, समझ गए कि उसमें डिजोल्व हो चुका है, लेकिन उसको हम क्या करें, अलग भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि पानी में हम चीनी को घोल दिए, तो एक कंपोनेंट हमारा पानी, दूसरा कंपोनेंट हमारा चीनी। दोनों कंपोनेंट जब आपस में डिजोल्व हो जाते हैं तो डिजोल्व हो गए, तो एक बिलियन तैयार हो गया हमारे पास। लेकिन उसको हम फिर सेपरेटली अलग अलग भी कर सकते हैं, पानी को अलग और चीनी को अलग कर सकते हैं। तो यही चीज इस बिलियन में आपको 11 क्लास में बताया जाता है। सबसे पहला चीज कि व्हाट इज सॉल्यूशन, यानी कि बिलियन किसे कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पहले डिफिनेशन पे आ जाते हैं, उसके बाद फिर डायग्राम से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। ए सॉल्यूशन इज ए डिफाइंड एज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, the relative amount of which can vary up to certain limit। देखिए, इसका मतलब वही हुआ कि जब आप होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करते हैं, यानी होमोजीनियस मिक्सचर कहने का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में डालें और वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए, उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में डालते हैं तो वो अनकम्प्लीटली डिजोल्व हो, यानी पूर्ण रूप से आपका डिजोल्व नहीं होता है। जैसे देखिए, होमोजीनियस की बात करते हैं समांगी मिश्रण का, तो समांगी मिश्रण में आपके पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पानी प्लस आपका चीनी, पानी प्लस नमक, ये क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करता है। लेकिन अब एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसको बीसमांगी मिश्रण कहते हैं। तो बीसमांगी मिश्रण में पानी प्लस मिट्टी, अगर आप वाटर में मिट्टी को डालिएगा तो क्या कंप्लीटली डिजोल्व होता है, नहीं होता है, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाते हैं। तो यहाँ पर इससे पहले भी लगता है कि बेसिक क्लास में आप लोगों को पढ़ाए थे कि मिक्सचर को कंपैरिजन किए थे किसके साथ, सॉल्यूशन के साथ। जब हम लोग मिक्सचर पढ़ रहे थे, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उस समय यही चीज को यहाँ पे बताया है कि समांगी मिश्रण के रूप में 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो वो भौतिक रूप से घुल जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। और उस बिलियन में जितने भी अवयव होते हैं वो सीमित मात्रा में होता है, यानी कि एक उनका क्वांटिटी होता है कि इतना ही आपका मात्रा में मिलाया जाएगा। जैसे पानी 1 लीटर, चीनी 250 ग्राम डाल दिए, यानी कि उसमें क्या कर दिया जाता है, एक लिमिट मात्रा में मिला दिया जाता है। अब देखिए, इफ ए सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। ये देखिए 12th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार ये पूछा है बाइनरी सॉल्यूशन से रिलेटेड, कि बाइनरी सॉल्यूशन में डायरेक्ट ये वाला आपका क्वेश्चन देता है, ये VVI क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इफ ए सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड, ऑप्शन में आपका 4 गो दिया हुआ रहेगा कि सॉल्यूशन होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं,
या तो फिर मिक्सचर कह देता है, फिर हेट्रोजेनियस मिक्सचर कह देता है। तो ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक में भी आपको दिखाई दे देगा जब 12th में आप लोग पहुंचिएगा तब। डम डायरेक्ट यही चीज लिखा हुआ रहता है कि इफ ए सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, यानी कि वैसा विलयन जिसमें सिर्फ 2 ही प्रकार का यानी ओनली 2 कंपोनेंट्स यानी कि 2 अवयव की उपस्थिति होता है उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे बताइए, कह सकते हैं कि नमक का घोल है, तो नमक का घोल में पानी और नमक है, इसका मतलब साफ साफ कि इसमें कितने कंपोनेंट मिले हुए हैं 2। तो नमक और पानी का जो विलयन तैयार होता है, जलीय विलयन तैयार होते हैं, ये एक प्रकार का कैसा सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है। अब देखा जाए, यहां पर वही चीज को बताया है कि when 2 or more than 2 different chemical matter is may be dissolve each other। देखिए, अब यहां पर सॉल्यूशन से रिलेटेड बात बताया जाता है, जरा सा डायग्राम के माध्यम से सॉल्यूशन को अब समझते हैं। ये तो थ्योरी के रूप से समझ लिए। देखिए, अगर यहां पर सॉल्यूशन की बात करता है तो सॉल्यूशन में साफ साफ बात बताया जाता है कि किसी भी प्रकार के सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको कम से कम 2 कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगा। जब 2 कंपोनेंट यानी कि 2 केमिकल पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक विलयन का निर्माण करता है। यानी कहने का मतलब कि अगर हमारे पास यहां पर कह दिया जाए कि एक पदार्थ कोई A है और कोई दूसरा पदार्थ आपके पास B है, तो एक पदार्थ A और दूसरा पदार्थ B जब आपस में मिलेंगे तो यहां पर निर्माण करेंगे क्या चीज का, AB का। अब जरा समझिएगा, विलयन की अगर हम बात करते हैं तो साफ साफ कहा जाता है कि एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ रिएक्शन करता है। तो एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ रिएक्शन करके या तो वो पूर्ण रूप से डिजोल्व हो या वो पूर्ण रूप से आपस में डिजोल्व ना हो, उसे हम क्या कह देते हैं, सॉल्यूशन। जैसे मान लिया जाए कि A प्लस B और ये कहा जाता है कि एक दूसरे में डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, तो ये AB बनाएगा और ये डिजोल्व होने के कारण ये बना देगा आपके पास क्या चीज, होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं क्या चीज, समांगी विलयन। अब देखा जाए, यानी कि विलयन हमारे पास 2 तरीका से होता है। एक हमारे पास A प्लस B, A में जैसे मान लिया जाए वाटर और प्लस यहाँ पे आपके पास मान लिया जाए साल्ट, तो A सब्सटेंस वाटर, B सब्सटेंस साल्ट, आपस में ये डिजोल्व हो गए और डिजोल्व होने के बाद ये तैयार किए क्या चीज, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। तो ये किस प्रकार का विलयन तैयार हो गया, होमोजीनियस। अब यहां पर विलयन का एक प्रकार और होता है, दूसरा प्रकार होते हैं X प्लस Y। अब मान लिया जाए कि ये हल्का डिजोल्व हुए हैं, यानी कि एक दूसरे में डालने के बाद बहुत कम डिजोल्व हुए हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि अनडिजोल्व भी इसको हम बोल सकते हैं, अनडिजोल्व भी बोल सकते हैं, या तो फिर कहा जाता है लाइटली डिजोल्व। लाइटली डिजोल्व यानी हल्का मात्रा में डिजोल्व होना।
ये एक्स वाई आपके पास। जैसे यहाँ पे आपके पास वाटर है और प्लस आपके पास सॉइल है। पानी में जब आप मिट्टी को डालिएगा तो पानी में मिट्टी को डालने पर क्या चीज का निर्माण होगा यहाँ पे, तो आपका कह सकते हैं सॉइल एक्वस सॉल्यूशन का, सॉइल एक्वस सॉल्यूशन का। तो सॉइल एक्वस सॉल्यूशन जो है ये एक प्रकार का कहा जाता है कि हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण या विषमांगी विलयन, विषमांगी विलयन। अब देखिए इसमें यही चीज आपको बताया जाता है सॉल्यूशन में कि आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन आपके पास है। इस सॉल्यूशन में हमेशा इस केस में भी और इस केस में भी, यानी कि केस फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं या केस सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो दोनों में हमारा कंपोनेंट कितना होता है, 2 कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट ए और एक कंपोनेंट बी। ये दोनों आपस में मिल करके एक नया पदार्थ बनाता है ए बी, जो होमोजीनियस सॉल्यूशन के रूप में है। सेकंड केस में आते हैं, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि एक कंपोनेंट एक्स है और एक कंपोनेंट वाई, ये दोनों आपस में मिल करके डिजॉल्व नहीं भी होते हैं, फिर भी एक प्रकार का विलयन तैयार करते हैं। कौन सा, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। यानी कि ये एक प्रकार का तैयार हो गया आपका हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। अब बात करते हैं यहां पर कि सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं। तो सॉल्यूशन में मैक्सिमम तो नहीं, मिनिमम आपके पास सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होने चाहिए, 2। यानी कि 2 कंपोनेंट से मिल करके ही विलयन तैयार हो सकते हैं। अकेले कोई पदार्थ विलयन तैयार नहीं कर सकता है। यानी कि जिस प्रकार से हम लोग मिश्रण का डिफिनेशन पढ़े थे उसी प्रकार से सॉल्यूशन का भी डिफिनेशन होता है। अब यहाँ पर एक चीज आता है कि ये विलयन जब देखते हैं कि जब कोई विलयन तैयार होता है तो उसमें पानी की मात्रा अधिक होता है, चीनी की मात्रा कम होती है। तो किसी विलयन में ज्यादा मात्रा वाला को क्या कहते हैं और कम मात्रा वाले को क्या कहते हैं। विलयन का निर्माण कौन कौन से पदार्थ से मिलकर के होता है इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। यानी अभी जो हम लोग पढ़े ये होमोजीनियस और हेट्रोजेनियस से रिलेटेड बातचीत था कि एक दूसरे के साथ डिजोल्व होते हैं और ये घुल करके एक विलयन तैयार करते हैं। इसको नोट, कहा जाता है कि कोई भी सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 चीज की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप सॉल्यूशन तैयार कर रहे हो, यानी कि सॉल्यूशन बोले तो विलयन, तो विलयन को बनाने के लिए 2 चीज की आवश्यकता पड़ती है। एक आपका सॉल्वेंट का और एक सॉल्यूट का। यानी कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिल करके ही सॉल्यूशन का निर्माण करता है। अब ये सॉल्वेंट कहने का मतलब होता है विलायक और सॉल्यूट कहने का मतलब होता है विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ और विलायक पदार्थ इसको हम कहते हैं। अब ये सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिल करके ही यहाँ पर सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जितना भी सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन में 2 चीज की उपस्थिति होती है, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होते हैं। तो सॉल्वेंट की अगर बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि विलयन में अगर ज्यादा मात्रा में जो पदार्थ दिखे, यानी कि जो हाई क्वांटिटी में रहता है, हाई क्वांटिटीज में रहते हैं, उस पदार्थ को हम क्या कह देते हैं, सॉल्वेंट।
और जो कम मात्रा में होता है, जो कम मात्रा में बिलियन में उपस्थित होते हैं, तो कम मात्रा वाले पदार्थ को हम क्या कह देते हैं? सॉल्यूट। यानी कि लो क्वांटिटी जिसका है। अब देखा जाए, अब किसी बिलियन से यहां पर समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। एक कंटेनर लेते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि हम 1 लीटर पानी लिए, H2O वाटर, प्लस एक हम यहां पर क्या कर लिए कि यहां पर 250 ग्राम शुगर ले लिए, ठीक है, यानी चीनी ले लिए। अब बताइए कि 1 लीटर पानी यानी 1 kg के बराबर सपोजेट, और शुगर हम 250 ग्राम ही लिए हैं। यहां पर हमारे पास एक बिलियन तैयार हो जाएगा। वो क्या चीज का बिलियन तैयार होगा? वाटर सॉल्यूशन हो जाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज का? वाटर सॉल्यूशन नहीं, शुगर एक्वस सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। शुगर एक्वस सॉल्यूशन तैयार हो जाएंगे, यानी कि एक प्रकार का सॉल्यूशन आपके पास तैयार है, बिलियन आपके पास तैयार है। तो बताइए कि इस बिलियन बनाने में आपको 1 लीटर क्या चीज का जरूरत पड़ा? पानी का। और 250 ग्राम आपको क्या चीज का जरूरत पड़ा? चीनी का, यानी कि शुगर का। तो इस बिलियन में आप बताइए कि किसका मात्रा अधिक है? मात्रा अधिक है पानी का। तो पानी एक प्रकार का क्या चीज हो जाएंगे? सॉल्वेंट। और किसका मात्रा कम है? चीनी का। यानी कि ये मात्रा है जो कम है, यानी ये क्या हो जाएगा? आपका सॉल्यूट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। अब ये बताइए कि 1 लीटर हमारे पास पानी है, यानी कि एक हमारे पास ये सॉल्वेंट हो गए, प्लस 250 ग्राम इसका मात्रा कम है, इसलिए ये सॉल्यूट हो गया। यानी कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिल करके हमारे पास एक क्या चीज का निर्माण करता है? सॉल्यूशन का निर्माण करता है। यानी कि ये हमारा सॉल्यूशन बनाता है। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि बिलियन में कितने कंपोनेंट होते हैं, तो बिलियन में मिनिमम कम से कम 2 कंपोनेंट होंगे, यानी एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट। सॉल्यूट वैसे भाग को बोलेंगे जो बिलियन में किसी पदार्थ की उपस्थिति कम रहता है, उस पदार्थ को हम सॉल्यूट कह देते हैं, यानी विलेय पदार्थ कह देते हैं। और जिसका मात्रा ज्यादा हो जाता है उसको हम क्या कह देते हैं? विलायक कह देते हैं। अब देखिए, जैसे मान लिया जाए तुम आधा किलो सत्तू लिए, ठीक है। अब एक पदार्थ सत्तू भी है और एक पदार्थ उसमें तुम पानी भी डाल रहे हो, ठीक है। तो बताइए कि सत्तू जो आपके पास है 1 kg है, ठीक ना, और आपका पानी है जो कितना है? 250 ग्राम होगा या 100 ग्राम हो गए, आप ऐसे ऐसे साने हैं उसको। तो बताइए कि आप जो आटा या सत्तू को सान रहे हैं तो उसमें पानी का मात्रा कम है और सत्तू या आटा का मात्रा ज्यादा है, तो ज्यादा मात्रा वाला क्या सत्तू कहला जाएगा? सॉल्वेंट। और कम मात्रा में पानी आप डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? वो पानी सॉल्यूट हो गया। यानी कि जिस कोई भी बिलियन हो, उस बिलियन में अगर ज्यादा मात्रा कोई चीज का दिखाई दे रहा है उसको हम सॉल्वेंट, और कम मात्रा दिखाई दे रहा है उसको क्या चीज? सॉल्यूट। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए एक क्वेश्चन यहां पे आया है कि हाउ मेनी पार्ट इन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, बिलियन में कितने भाग उपस्थित होते हैं। तो जनरली कहा जाता है कि बिलियन में 2 ही भाग उपस्थित होते हैं, एक सॉल्यूट और एक क्या चीज? सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के ये बिलियन का निर्माण करता है। यानी कहने का मतलब आपको पहले भी बताए थे
कि A प्लस B आपके पास AB का निर्माण कर रहा है। यानी A को अगर हम सॉल्यूट मानना है और इसको हम सॉल्वेंट माने तो ये एक प्रकार का विलयन तैयार कर देगा, जो क्या होंगे, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट किसी विलयन में, यहां पर देखिए सॉल्यूट हम इसको क्यों बोले A को, और B को हम सॉल्वेंट ही क्यों बोले, तो जरा सा समझना कि सपोज डैट, मान लीजिए कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में जो A का मात्रा होगा और एक B का जो मात्रा होगा, तो A का मात्रा लो होगा और B का मात्रा क्या होगा, हाई होगा। यानी कि ये कम मात्रा में होता है और ये वाला आपका ज्यादा मात्रा में होता है। यानी कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, A और B। A कंपोनेंट A और एक कंपोनेंट B। A का क्वांटिटी कम है और B का क्वांटिटी हाई है। अब देखिए, एक शादी ब्याह देखते होंगे, लगन आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है कि इसमें भी दो कंपोनेंट होते हैं और इसमें आपका एक कंपोनेंट होता है कुछ ऐसा वाला। ये देखिए, शादी में दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट हमारा ये सॉल्यूट कहलाता है और एक कंपोनेंट हमारा सॉल्वेंट कहलाता है। कैसे, देखिए, ये हमारा जो B है, लड़का है, लड़का का एज क्या होता है, ज्यादा होता है ना, तो लड़का का ज्यादा एज हमारा क्या कहलाएंगे, सॉल्वेंट, और लड़की का कम एज क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। देखिएगा, ब्याह शादी में लड़की का उम्र कम रहता है और लड़का का एज ज्यादा रहता है। इसका मतलब कि ब्याह भी एक प्रकार का विलयन है, ब्याह भी एक प्रकार का क्या है, विलयन है। इस विलयन में कहा जा रहा है कि लड़की का एज कम रहता है तो बेचारी सॉल्यूट हो गई, और बेचारा लड़का के वजन या लड़का के कह सकते हैं क्या चीज कि उसका उम्र ज्यादा होता है तो वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। लड़का ज्यादा उम्र का रहेगा तो ज्यादातर देखिएगा कि ज्यादा उम्र में ज्यादा वजन हो जाता है, तो इसका वजन ज्यादा है, और लड़की लोग का वजन क्या रहता है, कम रहता है। तो वजन कम रहे विलयन में कम तो सॉल्यूट यानी विलेय, और वजन ज्यादा रहता विलायक। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं।